हे एवरीवन, घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी कपड़े तो कभी बर्तन तो कभी खाना तो कभी इसका आव जाव लगा ही रहता है हमारे घर में। तो यहाँ से मैं मायके से आई थी, मुझे 4 से 5 दिन हो गए थे। बाबू के जो कपड़े मैं मायके लेके गई थी उसी को बैग में से रख रख के पहना रही थी। उसकी अलमारी जब मैंने खोल के देखा तो इतनी धूल मिट्टी कपड़े में, बाबू के कपड़े में, कि बात मत पूछो गाइस। यहाँ आज मैंने 3 साड़ी मेरी ही धुलाई की थी और उसके भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए बाबू के। आज सारा दिन मुझे, आधा दिन तो मुझे बाबू के कपड़े धुलने में ही लगा और भी घर का काम था बाकी। पहले घर का काम पूरा करके मैंने बाबू के कपड़े सबसे पहले धुल के मैंने डाले। यहाँ पर मेरे भी थे, बाबू के पापा के कपड़े भी थे। आधे मैंने जो बाबू के कपड़े नए नए थे वो मैंने छाँव में सुखा दिए थे, क्योंकि अभी धूप ज़्यादा होती है। बाबू के कपड़े, नए कपड़े जितने भी रहते हैं मैं ज़्यादा धूप में नहीं डालती हूँ, तेज़ धूप में। अभी ये जो डेली यूज़ के कपड़े वो मैं सुखा रही हूँ। आज जो बाबू के कपड़े थे वो 2 बाल्टी भर के ही थे। धोते धोते मुझे इतना टाइम हो गया, 2 से 3 घंटे मुझे बाबू के कपड़े धुलाई करने में ही लगे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो डस्ट से मुझे जो एलर्जी मतलब हुआ था, मतलब सर्दी हुआ था, तो बाबू को भी होने का चांसेस हो जाता। इसीलिए मैंने सारे बाबू के कपड़े धो डाले, क्योंकि उसके कपड़े में इतनी धूल मिट्टी निकली कि बात मत पूछो, इतना काला पानी निकला बहुत सारा। मैं अगर धीरे धीरे भी धोती ना तो मुझे खुद ऐसे समझ में नहीं आता कि इसको मैं कहाँ फोल्ड करके रखूँ। रूम भी इतना धूल मिट्टी से हो गया था कि थोड़ा थोड़ा साफ़ करूँगी, फिर मैं बाबू के कपड़े फोल्ड करके फिर अलमारी में इसके तय कर दूँगी। क्योंकि जब मैं मायके जाती हूँ ना तो 20 से 25 दिन में आती हूँ, तब तक रूम की हालत और ख़राब हो जाती है और फिर करने के लिए कोई रहता ही नहीं। बाबू के पापा रहते हैं तो वो दुकान पे जाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता इतना साफ़ सफाई करने में। और हम औरतों की बात अलग रहती है कि हम लोग थोड़ा सा अच्छे से क्लीन अप करके रखते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित करके रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे। बाबू की जो डेली यूज़ के थे मैंने ऊपर डाल दिए थे और जो उसके नए कपड़े थे वो मैंने सारे नीचे डाल दिए थे। पूरी रस्सियाँ नीचे भर गई थी और यहाँ पर भी 2 रस्सियाँ भर गई है बाबू के कपड़ों में, कुछ नए कुछ पुराने। देख सकते हो दोपहर का समय है और अभी गांव में कोई नहीं दिख रहा है। इतनी तेज़ धूप है तड़ाके वाली की बात मत पूछो। सबसे पहले मैं ऊपर आई ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ। इधर बाहर धूप इतनी तेज़ थी कि दिख नहीं रहा था, आंखें तिपा रही थी ऐसे। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ वापस नीचे। यहाँ पे बुआ जी के कपड़े मैंने रखे थे तो वो सूख गए थे तो मैं उनको निकाल के मैंने यहाँ पर रख दिए थे। अब उनको मैं लेके जाती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय।